तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था, बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में बताया था। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए, हमारे पास दो पॉइंट्स है, यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। हम चाहते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सपोज हम इसको x1 y1 कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का बोल देते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, हमें ये निकालना है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कैसे आएगा। हमने दो परपेंडिकुलर गिराया, एक इस पर, यहाँ से ऐसे P, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ B पॉइंट के लिए ये x2 का काम कर रहा है और ये A पॉइंट के लिए x1 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये y2 है और ये यहाँ से यहाँ y1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये पूरा पूरा y2 और ये y1। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये ऐसे देखो, ये वाला लेंथ, तो ये y2 माइनस y1। और ये जितना वही भी इतना होगा क्योंकि पैरेलल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोधायन थ्योरम लगाओ। बाय बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम क्या होता है, बोधायन थ्योरम तो AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस ऑफ BP स्क्वायर, देन AB स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AP स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BP ये BP क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो AB स्क्वायर, हमको AB चाहिए। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि AB प्लस माइनस आया, लेकिन माइनस तो होगा नहीं, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव होगा नहीं डिस्टेंस। कभी आप कपड़े वाले दुकान के पास, कपड़े दुकानदार के पास जाइए, बोले भैया -5 मीटर का कपड़ा दीजिए, तो भैया -10 मीटर का कपड़ा दीजिए, तो साइड में ले जाके देना शुरू करेगा, दाएं 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 देगा, बोले ले बेटा ले, कपड़ा लेगा -5 मीटर। तो प्लस मांगेंगे तो प्लस वाला होगा, 5 मीटर मांगेंगे तो इज्जत से देगा, -5 मांगेंगे तो और इज्जत देगा, ऐसा देगा कि अस्पताल में। देन ये भी क्या हो जाएगा आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे। अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन क्या लिए AB ना, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर में ये डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। समझे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको बोलेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन
1,2 एंड 3,5 पहला, दूसरा दे देगा 0 0 एंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहला निकाल रहे हैं, ये 2 पॉइंट सपोज दैट ऐसे 1,2 3,5। तो डिस्टेंस ए बी का कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, कैसे भी करो आप, यहाँ से यहाँ माइनस करो, 3 - 2 करो या 1 - 3 करो, बात एक ही आएगा। तो एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है तो 2 स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाट 4 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट्स। यहाँ यूनिट डाल देना है, यूनिट्स लिखा है, कितना दूरी होगा इतना यूनिट्स की। सेकेंड वाला बना रहे हैं। सेकेंड वाला पॉइंट में एक ओरिजिन है, 0 0 कोऑर्डिनेट उसी का होता है, और एक पॉइंट इसको सपोज करो हम पी बोल देते हैं, तो ओ पी। तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इसका दोनों का डिफरेंस करो, क्या आएगा 0 - साइन थीटा का। देखो वहाँ y2 x2 - x1 याद किया, उससे मतलब नहीं, बस डिफरेंस कर दो, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर में -2 का स्क्वायर आ जाए, ये बराबर 2 के स्क्वायर का होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। यहाँ 0 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 यूनिट्स। आई होप डिस्टेंस फार्मूला आपको आप अच्छे से समझ में आ गया हो। करना क्या है आप खुद से भी देख सकते हो कैसे करते हैं। बोधायन थ्योरम लगा करके निकाल लिया हमने, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। अकॉर्डिंग टू बोधायन थ्योरम्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, और ये बाकी कैलकुलेस सिंप्लीफाई किए। अल्टीमेटली 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पहले निकालना था, 1 2 और 3 5 के बीच का डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, एक्स वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट 5 - 2 ये 3 का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और ये सॉल्व किया इतना यूनिट्स। सिमिलरली इसको सॉल्व किया, ये ओरिजिन और ये बस वैसे ही किया हमने। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ कोरोलरी रिजल्ट लिखना। कोरोलरी रिजल्ट पहला है, हमको डिस्टेंस निकालना ओरिजिन और किसी पॉइंट का बीच का। सपोज ये रहा हमारा ओरिजिन ओ और ये कोई पॉइंट पी x1 x, y, इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला से ही x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन a x1, y1 एंड b x2, y2। इसमें पहला लिखो, इफ ए बी जो आपका वो पैरेलल हो जाएगा टू एक्स एक्सिस। ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब सपोज दैट ऐसे होगा, यहाँ ए है और ये बी है, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 बोला है और ये कोऑर्डिनेट x2, y2 बोला है। अब ध्यान दो, ये जो हाइट है ये y1 है और ये भी क्या है, सॉरी ये y2 है। अब ध्यान दो y1 = y2 हो जाएगा, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो y1 y2 बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा इस केस में, तो मॉड ले लेना x2 - x1 या x1 - x2 जो लेना लिख लेना, इतना यूनिट्स। इसके बाद इफ ए बी जो है पैरेलल हो जाए
टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया ये भी, तो दिखा देते हैं। सपोज करो ये यहाँ पर है ए x1 y1 और ये b x2 y2। ये डिस्टेंस देखो, ये भी, ये है आपका x1 और ये आपका क्या है x2। बेसिक देख लेना सब वही है। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो x1 इक्वल टू x2, तो डिस्टेंस तो कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इस केस में, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला का कोरोलरी है। आपको अगर दिमाग में डायरेक्ट रिजल्ट है तो जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, कोरोलरी को लिख लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। लिखिए, एप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। बोलना चाह रहे हैं ना, सपोज दैट आपके पास एक प्लेन में, इसी प्लेन में, ये फ्लोर में या इस पूरे बोर्ड पर कोई 3 पॉइंट बिखरा हुआ है, कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज कीजिए 3 पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, 3 पॉइंट प्लेन में दिए हुए हैं। पहला के कंडीशन क्या हो सकता है, पॉइंट ऐसे ऐसे हो। दूसरा कंडीशन क्या, पॉइंट एक ही लाइन में, यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर 3 पॉइंट एक प्लेन में तो 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर या तो वो कॉलिनियर होंगे, स्ट्रेट लाइन मतलब कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे, या तो फिर वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। मतलब फ्रॉम द गिवन ऑफ अ सेट ऑफ 3 पॉइंट्स देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। वन इज व्हाट, द पॉइंट्स could be collinear or they can form a triangle। ठीक है, तो 2 केस है, या तो कॉलिनियर होंगे या तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो 1 बाय 1 डिस्टेंस फार्मूला का ये एप्लीकेशन है। देखते हैं कि अगर कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा और ट्रायंगल बनाएंगे तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं कॉलिनियर के लिए, क्या हो सकता है ना, सपोज दैट ए, ये बी और यहाँ सपोज ये सी है एक ही लाइन में, तो हो क्या सकता है, पहले यहाँ से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के पेयर्स का सम थर्ड रिमेनिंग जो 2 है, मतलब नेक्स्ट थर्ड के इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरा क्या हो सकता है, ए सी यहाँ भी हो सकता है। जनरली एक फॉर्मूला रटवा देता है टीचर, वो नहीं, पॉइंट किस ऑर्डर में हमको थोड़ी पता है क्या ऑर्डर है, क्या ऐसे ही है। तो हम क्या तीनों को मतलब तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों तरीके से चेक करेंगे। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। और क्या हो सकता है थर्ड कंडीशन, इसी में थर्ड क्या हो सकता है, बी सी एंड बी ए सी। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है। मतलब अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं कॉलिनियरिटी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे और देखेंगे किसी 2 पेयर के बीच के डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर हो जाए तो बोल देंगे पॉइंट्स क्या है हमारा, कॉलिनियर है। चलो तो उतारो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो, जैसे देखो बोलता है प्रूव डैट द पॉइंट्स 1, 1 -2, 7 and 3, -3
एंड 3, -3 आर कॉलिनियर्स। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, प्रूव डैट द पॉइंट्स 1, 1, -3, -2, 7 एंड 3, -3 आर कॉलिनियर। तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट को कुछ कुछ नाम दे देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस ए बी का निकालिए पहले। क्या बताएं, डिफरेंस वाई कोऑर्डिनेट का -3 -2 -3 का स्क्वायर, 7 - 1 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 + 36 √45 3√5 यूनिट्स। BC का डिस्टेंस निकालिए। तो फिर वही काम, 3 + y का x का डिफरेंस किए, फिर y का डिफरेंस कर रहे हैं, तो 10 स्क्वायर, तो 125 5√5 यूनिट्स। अब AC निकालिए। तो डिस्टेंस बिटवीन AC 3 - 1 2 स्क्वायर, -3 4 स्क्वायर, ये कितना √20 2√5 यूनिट्स। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को अगर सम कीजिएगा, इन दोनों का डिस्टेंस देखिए, इन दोनों को सम कीजिएगा तो ये आ रहा है। यानी कि पॉइंट्स ऐसे हैं, ये रहा आपके पास A, यहाँ B कर दो, B, A एंड C। पॉइंट्स के ऑर्डर ऐसे होंगे, या फिर पॉइंट्स के ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो तुम, C यहाँ लिख दो, A को यहाँ कर दो और B को यहाँ कर दो। ठीक है, तो देखो D ऑफ AB + D ऑफ AC, D ऑफ AB 3√5 + 2√5, 3√5 + 2√5 कितना 5√5, विच इज डिस्टेंस ऑफ व्हाट BC। हो गया ना, दो पॉइंट के पेयर के बीच का डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो गया रिमेनिंग दो पॉइंट का। हैंस लिख दो यहाँ से ABC आर कॉलिनियर। समझे डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे कॉलिनियर प्रूव करते हैं। किसी भी दो पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम का जो दो पेयर बनाओगे, हमेशा वो जो बचा हुआ होगा तीसरा उसके डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर होंगे। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया कॉलिनियर हो जाएगा सर। अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो गया तो ऐसे चेक करेंगे। अब मान लीजिए सर तीनों पॉइंट कॉलिनियर ना हो तो क्या बनेगा, कॉलिनियर नहीं हो तो फिक्स है कि वो ट्रायंगल बनेगा। कॉलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स को एक ही लाइन में होना पड़ेगा, तो उसको कॉलिनियर बोल देते हैं। ट्रायंगल बनेगा फॉर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल साइड, अब लेंथ के बेसिस पर बात करने वाले हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है, एक लेंथ है। तो लेंथ के बेसिस पर अगर बात करने वाले हैं तो ये फिक्स हो गया कि हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल पॉसिबल है। तो पहला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्लेस ट्रायंगल और एक राइट एंगल आइसोस्लेस है, जो उसको छोड़िए दो, तीन है हमारे पास साइड के बेसिस पर मोटा मोटी। तो सबसे पहला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला नंबर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होंगे, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है तब तो क्या हो जाएंगे, AB BC = AC। मतलब तीनों साइड्स क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, कोई भी दो साइड बराबर होने चाहिए। हम ABC बोल रहे हैं और देखिए
हम बोल देते हैं पहला, यहाँ 3 केस बनेंगे। पहला तो हो सकता है ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन से हमारा काम नहीं चलेगा कि दो साइड बराबर है तो बोल देंगे वो क्या हो, दो साइड बराबर है बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्या ये ए हो और ये बी हो और ये सी हो, ये मिड पॉइंट हो जाए, लाइन तीनों एक ही को अगर लाइन में वहाँ नहीं दिया हुआ पॉइंट, बोला नहीं है कि वो कोलिनियर नहीं है या कुछ नहीं बोला, तो वो पॉसिबिलिटी है ना ए बी, देखो ए बी और बी सी बराबर, ए बी और बी सी बराबर हो जा रहे हैं बट नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर नहीं, अगर ये मिड पॉइंट है ए सी का तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या इम्पोज कर देंगे, ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी। ट्रायंगल का इनइक्वालिटी, दोनों का सम जो होगा तीसरे से बड़ा हो जाए, और वहाँ क्या था, दोनों का सम कोलिनियर के केस में दोनों का सम तीसरे के बराबर, और यहाँ क्या, दोनों का सम तीसरे से बड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना। लिखते चलो, यहीं पे कर दो, जो दोनों साइड इक्वल है उसका सम तीसरे से बड़ा। दूसरा क्या इसी में बनेगा, ये ए नंबर है इसका, बी नंबर क्या बनेगा, हो सकता है बी सी प्लस ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू ए बी, तो और क्या होगा, बी सी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी। इसी में थर्ड नंबर क्या हो सकता है, ए बी को बी सी कर दिया हमने, ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी। तो इस तरह से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को चेक करोगे, दो साइड इक्वल होने के साथ साथ दोनों का जो डिस्टेंस का सम आएगा वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं बराबर हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर बात करते हैं, थर्ड हो गया स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी दो साइड आपस में बराबर ना हो, ठीक है, कोई भी दो साइड आपस में बराबर ना हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन इम्पोज होना चाहिए कि हमेशा दो साइड्स का सम जो है मतलब दो लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज दैट ये पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ बी और यहाँ सी, ये सपोज कीजिए 2 दिया और ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ए बी क्या आ रहा है, ए बी 2 यूनिट है, बी सी 3 यूनिट्स है, और ए सी 5 हो जाएगा, 3 + 2 5, कोई भी बराबर नहीं आपस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम कीजिए तो तीसरे के बराबर आ जा रहा है, तो ये कॉलिनियर का केस अगेन हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हमारे पास 4 पॉइंट्स, अगर मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए एक प्लेन में, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, या तो 4 में से कोई 3, ये 4 पॉइंट्स है टोटल, उसमें से 4 में से क्या हो गए ना, तो पहला केस है 4 में से कोई 3 कॉलिनियर हो जाए, 4 में से कोई 3 कॉलिनियर हो जाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, कोई भी 3, और 4 में से 3 जो है नॉन कॉलिनियर है, एटलीस्ट प्रोवाइडेड 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 मस्ट बी नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो कम से कम 3 जो होगा 4 में से नॉन कॉलिनियर होंगे, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, समझे। अगर 3 कॉलिनियर हो जाएंगे 4 पॉइंट्स में तो एक ट्रायंगल बनेगा, 4 में से अगर 3 नॉन कॉलिनियर होंगे, देखिए ये ना, ये और ये, देखिए कोई भी 3 लीजिए ना, 1 2 3, ये नॉन कॉलिनियर है, इधर से भी कोई पेयर लीजिए नॉन कॉलिनियर, तो क्या बनने वाला है, क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। पहला बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है, क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में साइड और एंगल के बीच का कैसा रिलेशन है, पैरेलल साइड्स जो होते हैं, पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और कोई भी एंगल
अपोजिट साइड्स बोलिए, पैरेलल साइड्स बोलिए, और इक्वल, नो एंगल्स आर राइट एंगल, कोई भी एंगल, नो एंगल्स आर राइट एंगल, और कोई भी एंगल क्या होता है, राइट एंगल नहीं होता है। बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल जो होते हैं इसके अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल बट बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के अनइक्वल होते हैं बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, अदर देन 90 डिग्री, मतलब कभी भी ये बाइसेक्ट खुद को 90 डिग्री पर नहीं करेंगे, अनइक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। डायग्राम कैसा होता है पैरेललोग्राम का, ये रहा, ए बी सी डी, ये रहा हमारा पास एक डायगोनल ये, और ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो, तो ये जितना ये भी, ठीक है, यानी कि ये दोनों का मिड पॉइंट है, इसका भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम की बात करते हैं हम लोग, रेक्टेंगल। इसमें भी क्या होंगे, पैरेलल साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, साइड लिखना है ना, पैरेलल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, डायगोनल यहाँ ना, पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, और एंड ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बात करते हैं डायगोनल, तो डायगोनल्स, अरे तेरी